गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण रावत और आप देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कॉलेज लर्न एंड अर्न। मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस बना रहा हूं। जो फर्स्ट ट्रेड होता है आपका और मेरा टारगेट ये रहता है वो निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन का कोई भी आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में ना जाए। जस्ट बिकॉज अगर फर्स्ट ट्रेड आपका पॉजिटिव जाता है तो पूरे दिन आपको ये रहता है कि एक या दो स्टॉप लॉस आप हिट कर सकते हो। नो इश्यूज, आपका लॉस नहीं होगा। सो अब जो एनालिसिस है वो 30 जुलाई 2026 के लिए अभी तक के जितने भी एनालिसिस मैंने दिए, जैसे मैंने कल का एनालिसिस दिया था कि मार्केट में जोन्स बताए थे आपको कुछ, बट मार्केट और मैंने आपको उससे दिन पहले आपको ये 24,017 का जोन बताया था लेवल, कि अगर मार्केट किससे ऊपर निकल जाता है गैप अप ओपनिंग में तो मार्केट में सिर्फ बुलिश ट्रेड्स रहेंगे, आपको पुट का ट्रेड नहीं लेना है। तो आज वैसा ही हुआ 29 को। अब हमें 30 का देखना है। 30 को 10:45 से पहले हमें कौन सा ट्रेड लेना है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ। क्या रहता है कि जो भी ट्रेड आप मॉर्निंग में लेते हैं ना 9:15 से 10:45 के बीच में, उसमें वॉल्यूम इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपका ट्रेड राइट साइड है तो आपको अच्छा 30, 25, 30, 40 पॉइंट्स सुबह ही आपका बन जाता है निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस में। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कल आपको क्या करना है। कल जो मेजर सेलिंग है वो है 24,304 के लेवल पे। मैंने लिख भी रखा है मेजर सेलिंग है। उसके बाद अगर इस मेजर सेलिंग को ब्रेक कर देता है दोबारा कल 24,304 की, तो उसके बाद यहाँ अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है, इसको ब्रेक करके कंसोलिडेट करती है, तो आपको कोशिश करनी है, आपका नेक्स्ट टारगेट उसके बाद रहेगा 24,367। यहाँ पे आपको फिर कॉल का इनिशिएट करना है, बट ये मॉर्निंग ट्रेड नहीं है। मॉर्निंग ट्रेड अपना सिंपल है, कल हमको सिर्फ पुट बाइंग करनी है। मैंने लिखा भी है ओनली पुट बाइंग ऑन 30 जुलाई 2026 बिफोर 10:45 AM। हमें सुबह सुबह पुट का ट्रेड उठाना है और सिंपल लॉजिक है, सबको समझा देता हूँ। लेवल्स आपको दिख ही रहे होंगे, जितने रेड लेवल्स हैं ये सेलिंग लेवल्स हैं, ये ग्रीन लेवल्स आपके बाइंग लेवल्स हैं, ठीक है, जहां से आपको स्टॉक उठाना है। और मैं आपको ट्रेड लेने का भी बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। देखो ये 5 मिनट का चार्ट है। कंसोलिडेशन या रिजेक्शन देखना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें सुबह सुबह। अब देखो यहाँ तो क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पे विक ने रिजेक्ट किया, फिर रिजेक्शन 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 और सेलिंग आ गई, ठीक है। और कभी भी सेलिंग डायरेक्ट नहीं आती, ऐसे नहीं आती सेलिंग की स्टॉक यहाँ आ गया और डायरेक्ट नीचे आ गया, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा होता है ऐसे है सेलिंग में या बाइंग में। अगर कभी भी कुछ भी आता है तो अगर स्टॉक यहाँ से यहाँ गया और यहाँ स्टॉक सेलिंग आने से पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर एक बार रीट्राई करेगा, फिर ये रीट्राई फेल करेगा, फेल करने के बाद स्टॉक नीचे आएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे रिजेक्शन को समझना है, जो मैं कल भी मैंने आपको बताया था। अब देखो अगर आप 5 मिनट में सुबह मॉर्निंग में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको 29 जुलाई के चार्ट पे समझाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। रिजेक्शन कैसे देखना है, देखो यहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा बायर्स ने पुश किया, बाय किया, पूरा रिजेक्शन है और जो लेवल्स लगा रखे थे वहीं से टच करके ऊपर गया है, ठीक है। अब इस चीज को समझते करना क्या, हमें फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मैं कभी एडवाइस नहीं करता, पहले मार्केट में देखना हो क्या रहा है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ये ट्रेड छोड़ दिया, चाहने को ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बाइंग लेवल्स लगाए एग्जैक्ट उसी लेवल पे 24,138 पे टच होके जो लास्ट लेवल था, देखो इसके नीचे जो लेवल है वो 24,078 है। ये यहाँ पे भी जा सकता था, बट हमारे लेवल से ही टच होके ये ऊपर गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बाइंग थी, ठीक है। अब मैंने अभी नहीं ट्रेड इनिशिएट किया, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर यहाँ देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब दोबारा देखो यहाँ रिजेक्शन आ गया, फिर दोबारा एक कैंडल बनी। जैसे ही ये कैंडल नीचे जा रही थी, जैसे ही ग्रीन हुई, इसमें लोअर विक छोटा हो गया। यहाँ आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इससे 2-3 पॉइंट नीचे, इस वाली कैंडल के 2-3 पॉइंट नीचे बस। और इस मोमेंटम को, ये जो मोमेंटम सुबह का हुआ है कॉल साइड का 10:45 से पहले का, अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया
तो आपके 25-30 पॉइंट इजीली निकल जाएंगे। वैसे ही आपको पुट का कैप्चर करना है आज, मतलब 30 जुलाई को। अब इस रिजेक्शन को समझने में अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है तो देखो इसे और छोटा करते हैं चार्ट को। ओ सॉरी, ये तो सपोर्ट था ना, यहाँ पे रिजेक्शन पीछे था। अब मैंने 1 मिनट कैंडल कर दिया। 1 मिनट का पर्पस क्या है? 1 मिनट का पर्पस है ताकि आप समझ पाए चार्ट को। देखो यहाँ से बहुत सारे बायर्स एक्टिव है, मार्केट ऊपर गई, बट मैंने आपको बताया कि जैसे कैसे बताया कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पे भी वही हुआ है, मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं गई है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ ओपन हुई, ठीक है, यहाँ आई, लो मारा, फिर ऊपर ट्राई किया, फिर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया इस एरिया में 923 तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ से मार्केट ने दोबारा इस लेवल को टच किया, जो हमने एग्जैक्ट लेवल लगाया था उसको टच किया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर जो हमारा सेकंड लेवल था अगेन वहां पे टच होने के बाद मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करके इसे टच करके डायरेक्ट नीचे आई है। डायरेक्ट नीचे मतलब ये मूवमेंट रही है मार्केट की। ठीक है, अब इसको डिकोड कर लेते हैं क्या हुआ है। अब देखो रिजेक्शन यहाँ डबल बॉटम बन गया। ठीक है, अगेन ये हमारा बाइंग एरिया था, ये हमारा बाइंग एरिया तो हमारा वैसे यहाँ था, बट मैं ट्रेड लेने के हिसाब से बता रहा हूँ। जो सेकंड कैंडल बनी है हमारी उसमें बाइंग एरिया यहाँ कंफर्म हो गया, क्योंकि इससे नीचे नहीं गई है। ठीक है, तो हमारा जो बाइंग एरिया था तो वो यहाँ था। ठीक है, इतना कह सकता हूँ मैं। इस बाइंग एरिया के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। देखो ये कैंडल विक तो नीचे गई है बट कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। तो आपका जो ट्रेड इनिशिएट करना था, आपको इधर कहाँ करना था, आपको ट्रेड इनिशिएट करना था, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब ये नीचे आ गया, नीचे गया, अभी रेड कैंडल बन रही होगी, इस टाइम पूरी रेड कैंडल होगी। जब ये रेड कैंडल ऊपर गई और एग्जैक्ट यहाँ पर ये जो इसका लो है इसके ऊपर ग्रीन कैंडल चली गई, यहीं आपको ट्रेड इनिशिएट करना है इस पॉइंट पे। तो यह 24,165 167 पे अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता, स्टॉप लॉस लगा के इसके लो के 5 पॉइंट नीचे, तो आपको अच्छा खासा 25, 30, 40 पॉइंट्स का भी हो सकता था। और देखो पूरा मार्केट लेवल टू लेवल चला है, जो हमने सेकंड लेवल लगाया था कल की, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब 30 जुलाई के लेवल के बारे में बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया। देखो यहाँ पे भी ये हो रहा है, मार्केट यहाँ फॉल हुआ है, यहीं से रिजेक्शन देना चालू कर दिया है, मेजर सेलिंग पे आया, फिर डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा क्योंकि रीट्राई करेगा, जैसे आपको बताया। यहाँ आया, डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा, नीचे आया, दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है, अब देखो रिजेक्शन, यहाँ बायर्स को ट्रैप किया। ठीक है, बट फिर देखो रिजेक्शन और नीचे यहाँ। तो अब हम आ जाते हैं 1 मिनट का चार्ट। मैंने आपको रिजेक्शन समझाने के लिए और सपोर्ट समझाने के लिए किया था। हम सुबह आप 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट से ट्रेड करें 9:15 से, जो आपका फर्स्ट ट्रेड है उसे उठाने के लिए, उसमें आपके लिए इजी होगा रिजेक्शन समझना, इसलिए बोला। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ लेवल्स लगा रखे हैं। ठीक है, सारे लेवल आपको इजीली दिख रहे होंगे। एक ग्रीन है, ये जो 2 ग्रीन है बाइंग के लेवल्स हैं। ठीक है, ये सेलिंग के लेवल्स हैं, ये भी सेलिंग के, ये भी सेलिंग के, और ये मेजर सेलिंग है इस टाइम पे यहाँ पे। तो कल हमें क्या करना है, कल इन लेवल्स पे, अगर मार्केट कल मॉर्निंग में इन लेवल्स पे गैप अप ओपन होती है तो हमें जहाँ पे भी डबल बॉटम बनता है और डबल टॉप बनता है, हमें पुट बाय करनी है बिफोर 10:45। ठीक है, अगर मार्केट अगेन इस लेवल पे गैप अप ओपन करती है 24,220 के और मार्केट यहाँ टच करती है, तो यहाँ डबल टॉप बनाते तो मैं यहाँ पुट बाय करती है। टारगेट हमारा ये रहेगा, अगर यहाँ मार्केट इससे ऊपर, इस मेजर सेलिंग से ऊपर अगर मार्केट होती है ओपन, मतलब गैप अप ओपन होती है इस मेजर सेलिंग से ऊपर, ठीक है, जो कि होती भी है, तो आपकी डायरेक्ट, तो फिर आपको डायरेक्ट ट्रेड लेना है इस तक का, मतलब फिर आपको वेट नहीं करना। फिर आपको अगर इससे गैप अप ओपन होते है डायरेक्ट ट्रेड लेना, और आपका टारगेट रहेगा ये 24,304 का पुट में।
ठीक है। सो 9 कल आपको 10:45 से पहले पुट का ट्रेड लेना है। उसमें आपका अच्छा खासा 20-25 पॉइंट्स बनाने हैं। उसके बाद 10:45 के बाद मैं मार्केट क्यों नहीं बताता हूँ, ये लेवल्स पूरे दिन काम करेंगे ऐसा नहीं है। 10:45 तक ये लेवल्स पूरे दिन काम करेंगे। ठीक है, आप ये लेवल्स नोट कर सकते हैं। और मेरा अभी भी यही रहेगा, अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी बेनिफिट होता है, फायदा होता है, थोड़ी नॉलेज मिलती है, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।